देखिए, origin of Varna and Jati system in Indian society। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदुस्तानी समाज एक ऐसी समाज है जिसमें डाइवर्सिटी है। हर जगह यकसा लोग नहीं हैं, हर जगह के लोग डिफरेंट दिखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान को कई लोग कलरफुल मुल्क कहता है, कई लोग इनक्रेडिबल इंडिया का जो स्लोगन देते हैं, ये इस वजह से दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे हर लोग मौजूद हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर आबाद हैं। क्या उनका रंग, क्या उनका नस्ल, सब तरह के लोग आबाद हैं। लेकिन जब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें इसके जो पसे मंज़र को देखते हैं तो उसमें दो लफ्ज़ खासकर नज़र आते हैं। पहला जो नज़र आता है वो है वर्ना एंड जाति सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। वर्ना एंड जाति सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी में देखिए मैंने जो इसका लिखा है, द मोस्ट पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू सोसाइटी इज द सिस्टम कॉल्ड वर्ना एंड जाति। हिंदू मजहब में वर्ण का बहुत बड़ा पकड़ है। वर्ण के माने उनका वर्ण जो है इस तरह है कि वो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार तबकों में बटे हैं और इन चार तबकों के अंदर भी कई तबके बटे हुए हैं। तो वर्ना एंड जाति सिस्टम ऑब्वियसली तौर पर जो है, खास तौर पर जो है, वो हिंदू सोसाइटी में मौजूद है। वर्ना इज कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन सोसाइटी एंड जाति अ सब कास्ट। जैसे कि मुस्लिम, हम लोग मुस्लिम हैं लेकिन सब कास्ट क्या है? अंसारी है, खान है, सेठ है, सैयद। उसी तरीके से हिंदू, हिंदू में सब कास्ट क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, दलित है, ये सारी तबकात है। यानी जात वर्ना जो है वो तो हो गया कास्ट और जाति जो है वो सब कास्ट है। वर्ना इन संस्कृत एक्चुअली मीन्स कलर। वर्ना इन संस्कृत, संस्कृत में वर्ना का जो एक्चुअल माने है वो है कलर। Varna is the positional label imposed upon different castes as yardsticks or for social classification। वरना जो है एक तरीके का डिफरेंट कास्ट का एक लेबल, एक तहदारी, एक समाजी तहदारी को बयान करता है। समाज में कौन सबसे ऊंचा रहेगा, कौन उसके बाद रहेगा, कौन उसके बाद रहेगा, ये सोशल क्लासिफिकेशन, समाजी दर्जाबंदी को बयान करता है वर्ना सिस्टम। अब ये वर्ना सिस्टम का जो कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया? कलर, जो बात कलर का है, तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब जाइएगा तो कलर का कंसेप्ट समझ में आया कि अंग्रेज गोरे और काले का भेदभाव करता था। लेकिन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कलर का कंसेप्ट कैसे आया? तो हम लोग जो नस्ल है हिंदुस्तान में, वो नस्ल है आर्यन का, खास तौर पे आर्यन का नस्ल ज़्यादा थे। आर्यन क्योंकि हिंदुस्तान आए, उसके बाद उनकी नस्लें यहाँ पर फल फूल के बड़ी हुई और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी आबादी नजर आने लगी। तो आर्यन कम्स इन इंडिया अबाउट 3500 ईयर्स एगो। आज के हिसाब से 3500 साल पहले हिंदुस्तान में आर्यन आए। ठीक है ना? अब इसका दूसरा स्लाइड को हम देखते हैं। उसमें तो हम लोग पढ़े क्या क्या है, कैसे है, लेकिन अब यहाँ देखिए ओरिजिन ऑफ वर्ना एंड जाति सिस्टम, जिसमें सबसे पहले मैंने ओरिजिन ऑफ वर्ना को लिया है। आखिर ये आया कहाँ से? ओरिजिन का माने इब्तिदा, आया कहाँ से, कैसे कैसे हुआ? तो पहले हम लोग उधर जो पढ़े कि कलर की बुनियाद पर, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने जो कहा है, पहला जो पॉइंट है बेस्ड ऑन कलर। अब बेस्ड ऑन कलर किसने कह दिया भाई? क्या आप अपने मुताबिक तो नहीं कह सकते। तो एक हिस्टोरियन जो थे डॉक्टर रैप्सन, इन्होंने कहा कि वर्ना सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ है वो दरअसल बेस्ड ऑन कलर है। अब दूसरे ने दूसरे तरीके से कहा बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, यानी काम के लिहाज से वर्ना सिस्टम का ज़हूर हुआ है। तो किसने कहा? ऋग्वेद ने कहा। ऋग्वेद हिंदुओं की मजहबी किताब है, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तीसरी बात क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, अर्ली ऋग्वेदिक, बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के बिहाफ पर वर्ना का ओरिजिन हुआ है। तीसरा का ऑक्यूपेशन विद इन द कास्ट सिस्टम, विद इन द कास्ट सिस्टम के माने एक ऐसा ऑक्यूपेशन
जो कास्ट में ऑलरेडी मौजूद हो। जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम है पूजा करना। एक तो ब्राह्मण भी हुआ, उसका पूजा काम भी हुआ। जो भी हिंदू मजहब में जब भी कोई भी पूजा पाठ होगा तो करने वाला जो शख्स होगा वो जात के हिसाब से वर्णा हो, वर्णा जात के हिसाब से ब्राह्मण होगा। और ब्राह्मण का काम यह है कि पूजा और पाठ का करना। तो इस हिसाब से हुआ। इसको किसने कहा? लेटर वैदिक ने कहा। तो हर किसी ने ओरिजिन ऑफ वर्णा का अलग अलग पहलू को बयान किया। पहला जो पहलू इन्होंने डॉक्टर रैप्सन ने बयान किया वो क्या कहा? बेस्ड ऑन कलर। दूसरा ऋग्वेद ने जो बयान भी हुआ है वो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तीसरा जो अर्ली ऋग्वेदिक में बयान किया गया है बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। चौथा जो है लेटर वैदिक में बयान किया गया है ऑक्यूपेशन विद इन द कास्ट। ये चार तरह के ओरिजिन को आप मान सकते हैं कि इस तरीके के ओरिजिन को हम देख माने तारीखों में मिलता है कि ओरिजिन ऑफ वर्ना कैसे हुआ। दूसरा देखिए ओरिजिन ऑफ जाति सिस्टम। ओरिजिन ऑफ जाति सिस्टम में पहला जो है बेस्ड ऑन बर्थ। बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के हिसाब से, जैसे हम पैदाइशी मुस्लिम, कोई पैदाइशी हिंदू है, बर्थ के हिसाब से जाति सिस्टम है। तो किसने कहा? डॉक्टर वी ए स्मिथ ने। दूसरा जो कहने वाला है फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम। फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम माने चार जो तबके हैं हिंदू सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार है। फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम डॉक्टर निहार रंजन के मुताबिक कि जाति सिस्टम का जो ओरिजिन है वो फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम से ही आया है। यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इनका ओरिजिन को बयान किया है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सर हर्बर्ट रिस्ले क्या कहते हैं? ज़ात मुख्तलिफ ख़ानदानों के जमात को कहते हैं जो आम तौर से किसी खुदा या किसी बड़े बुजुर्ग के नाम से मंसूब होता है। ज़ात के यहाँ का माने जो होगा वर्ना है। ज़ात मुख्तलिफ ख़ानदानों के जमात को कहते हैं जो आम तौर से किसी खुदा या किसी बड़े बुजुर्ग के नाम से मंसूब होता है। जैसे हम लोगों का अगर कहें कि हम लोगों का बड़े बुजुर्ग, तो हम लोग मोहम्मद की उम्मती हैं, एक नाम मंसूब कर दिया अल्लाह ताला ने। उसी तरीके से हिंदुओं में कि राम की औलाद है, कृष्णा क्या है, काली का है, अलग अलग नाम से मंसूब है उन लोगों का भी। तो अलग अलग नाम से मंसूब है, तो किसी बड़े बुजुर्ग के नाम से भी होता है। दूसरा देखिए इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू वी ए स्मिथ क्या कहता है? जाति, ये जाति है, JATI, जाति कई खानदानों के इज्तिमा को कहते हैं। जब जैसे कबीला, कबीला जब छोटा छोटा कबीला जब एक जगह जमा होता है तो उसे जाति की बुनियाद पर जमा होता है। जैसे सब खान एक जगह हो जाए, सब सैयद एक जगह, सब अंसारी एक जगह, सब रायन एक जगह। उसी तरह हिंदू में ब्राह्मण जब होगा तो एक जगह चटर्जी, बनर्जी सब एक जगह हो जाएगा, ठीक है ना, ठाकुर, इस सब शर्मा, सब अलग अलग एक जगह हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, अलग अलग जमात जब एक जगह, जो मजहबी रसूमात और ख़ास तौर से खुराक या गज़ा और शादी ब्याह से मुतल्लिक रस्म व रिवाज के लिए जमा होते हैं। जैसे मुसलमानों में अलग शादी का रिवाज है, हिंदुओं में अलग शादी का रिवाज है। मुसलमान मांसाहारी होते हैं, हिंदू ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं। खुराक भी अलग और रसूमात भी अलग, शादी ब्याह का तरीका भी अलग। ऐसे जो एक जगह जमा होते हैं तो उसे जाति सिस्टम कहते हैं। तीसरा देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रैप्सन ने कहा सबसे पहले आर्या और गैर आर्या के गोरे और काले रंग को लेकर ही आर्य जब हिंदुस्तान आए तो उनमें दो तरह के लोग थे, गोरे भी थे और काले भी थे। तो सबसे पहले आर्य और गैर आर्य, आर्य जब आए और गैर आर्य जो हिंदुस्तान में मौजूद थे, इन दोनों के दरमियान एक गोरे और काले रंग को लेकर सामाजिक तहदारी की शुरुआत हुई। यानी सोशल क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया गया कि तुम्हारा नस्ल काला है तो तुम ये कहलाओगे, तुम्हारा नस्ल गोरा है तो तुम ये कहलाओगे, तुम्हारा नस्ल छोटा है तो ये कहलाओगे, तुम्हारा नस्ल बड़ा है तो ये कहलाओगे, तुम्हारा नस्ल ऐसा है तो ये कहलाओगे। यानी एक तरीके का नस्ल परस्ती या रंग का भेदभाव ये जब शुरू कब हुआ? जब आर्य हिंदुस्तान आए तब से ही शुरू हुआ, इससे पहले ऐसी कोई बात मौजूद नहीं था, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आज का यहाँ